हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ अहलूवालिया और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। ईरान और इसराइल के वॉर के चलते ग्लोबल मार्केट्स में पहले ही काफ़ी तनाव भरा माहौल था और इसी बीच हमारे ट्रम्प साहब भी कूद गए और उन्होंने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर मिसाइल्स गिरा दी। अब कल यानी सोमवार को मार्केट बढ़ेगा या गिरेगा ये तो कोई भी नहीं कह सकता। इन्हीं सब के चलते ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? भाई जाहिर सी बात है, रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए और कम से कम कैपिटल के साथ ही ट्रेड्स लेने चाहिए। इसी बीच मैं आपके सामने 2 ऐसे स्टॉक्स लाया हूं जिन्होंने काफी लंबे समय के बाद ब्रेकआउट दिया है। तो आइए चलिए आज हम इन 2 स्टॉक्स का स्टॉक एनालिसिस करते हैं। तो पहला स्टॉक जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है आदित्य बिरला कैपिटल। ये एक एनबीएफसी कंपनी है जो इंडिविजुअल्स और कस्टमर्स को लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसने अपने ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया है और ये स्टॉक जून 2022 से ही एक अपट्रेंड मोमेंटम में था, जहां पर इसने 246 के हाई को टच करके रिवर्सल दिया और जब इसे दोबारा टेस्ट करने आया तो फाइनली उसका ब्रेकआउट दे दिया है। ये स्टॉक लोअर लोस बनाकर 151 पर सस्टेन हुआ और वहाँ से काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ रिवर्सल दिया है एंड हायर लोस बनाए हैं, जो ये दिखाता है कि ये स्टॉक अब एक अपट्रेंड में आ गया है। इसी के साथ हमें 190 पर 9 और 50 ईएमए का क्रॉसओवर देखने को मिला है, जो हमारा सेकंड कंफर्मेशन है इस स्टॉक में। वहीं पर अगर मंथली टाइम फ्रेम पर देखें तो इस स्टॉक ने कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया है। अगर ये अपने न्यूली फॉर्म्ड सपोर्ट के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हमें आने वाले कुछ महीनों में अच्छे खासे टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे। टारगेट्स की बात करें तो 280 से 320 तक हम लेकर चल सकते हैं। तो क्या हमें इसमें डायरेक्टली मंडे को ही मार्केट खुलते ही एंट्री बना लेनी चाहिए? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक रिवर्सल दे सकता है। तो बाय प्लानिंग 246 के आसपास के पॉजिटिव कैंडल देखकर ही करेंगे। तो दूसरा स्टॉक जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है गैलेंट इस्पात लिमिटेड। ये एक स्टील एंड आयरन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में इस्टेब्लिश्ड है। तो जैसे कि आप चार्ट पे देख सकते हैं, ये जून 2024 से ही एक अपसाइड मोमेंटम पर है, जिसके बाद इसने रेक्टेंगुलर पैटर्न में एक साइडवेज ट्रेंड में मूव किया था, जहां से इसने ऑलमोस्ट 400 के ऊपर ब्रेकआउट दिया और फिर एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न में मूव हो रहा है और अभी अपने ऑल टाइम हाई 506 के पर है। अगर ये 506 का ब्रेकआउट दे देता है तो हमें अच्छा खासा एक अपट्रेंड में अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। दूसरे अगर कंफर्मेशन की बात करें तो जैसे कि आप इसका वॉल्यूम देख सकते हो, इसमें काफ़ी बड़ा सर्ज आया है वॉल्यूम में, यानी FIIs और DIIs ने इसमें काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। इसी के साथ साथ 9 और 50 EMA पर एक पॉजिटिव अपसाइड मूव देखने के लिए मिला है, जो ये बताता है कि इसमें एक अपसाइड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा और एक ब्रेकआउट भी हमें देखने के लिए मिलेगा। इसने 287 पर अपना लोएस्ट बनाया था, जहां से इसने रिवर्सल देकर अभी 506 पर ट्रेल हो रहा है। अपने डेली टाइम फ्रेम पर वहीं पर अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो इसने लोअर हाइज बनाकर 506 पर सस्टेन किया। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स हमें 550 से 600 तक देखने के लिए मिलेंगे। पर क्या इसी स्टॉक में भी हमें डायरेक्टली एंट्री ले लेनी चाहिए? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद हमें एक पॉजिटिव कैंडल, एक बुलिश कैंडल का वेट करना चाहिए और जैसे ही उसके बाद ये रिवर्सल देता है और रिवर्सल देने के बाद अपने सपोर्ट यानी 506 पर से रिवर्स करता है तो जाकर हम एक बाय प्लान इस पर कर सकते हैं। इसी तरह के स्टॉक एनालिसिस और लेटेस्ट न्यूज़ के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।